टॉपिक सॉल्व करने से पहले मैं तुमसे कुछ सवाल पूछूंगा। ब्रेन को क्या बोलते हैं हम? दिमाग। दिमाग। ह्यूमन कंप्यूटर जिसको हम बोलते हैं। एक्सरसाइज का मतलब क्या होता है? कसरत। बोला करो थोड़ा खुल के बोला करो। कसरत। कसरत। ब्रेन एक्सरसाइज होता है हमारा दिमागी कसरत। शरीर की जो कसरत करते हैं शरीर को फिट बनाने के लिए, दिमाग को और ज्यादा शार्प करने के लिए, तेज करने के लिए क्या करते हैं हम? दिमाग की कसरत करते हैं। अब खाली बैठे बैठे तो दिमाग की कसरत तो होती नहीं है, तो उसको क्या करना पड़ता है? थोड़ा घिसना पड़ता है। कैसे? इसकी मेहनत करके, कुछ काम करके, ठीक है, क्रिएटिव वर्क्स करके। जितने ज्यादा क्रिएटिव वर्क्स करेंगे, हार्ड वर्क करेंगे दिमाग के साथ में, दिमाग कम नहीं होगा, हमारी नॉलेज बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो आज ऐसे ही मैथ्स में ब्रेन एक्सरसाइज करेंगे, कुछ पजल भी करेंगे, थोड़ा सा सोल्व करेंगे मैथ्स के। जैसे कि एग्जांपल पिरामिड एक्सरसाइज होती है इनकी मैथ्स की, ठीक है ना? पिरामिड पजल, पजल पोस्ट कर देना एकदम से दिमाग को। अब जैसे कि मैं एक यहाँ पे ब्रिक बना दिया मैंने, ठीक है, उसके साथ में एक ब्रिक और लगा दी मैंने, इसके साथ में एक ब्रिक और लगा दी। ब्रिक मतलब ईट, वेरी गुड। अब ईट एक यहाँ पे ऐसे लगा दी मैंने, एक ऐसे लगा दी, फिर एक लास्ट में एक ईट ऐसे लगा दी। थोड़ा पिरामिड स्टाइल में बन जाता है, ऐसे करके ट्रायंगल हल्का सा ऐसे आ जाता है शेप में। अब इसमें क्या होता है कि नंबर को जोड़ना होता है हमने। बहुत सारे नंबर्स होते हैं जिनके साथ हम खेलते हैं, उनको मल्टीप्लिकेशन भी करते हैं, सबट्रैक्शन भी करते हैं, डिवीजन भी करते हैं पजल में। बट अभी थोड़ा बेसिक से शुरू करेंगे हम। जैसे कि मैंने एक नंबर लिख लिया यहाँ पे 3, ठीक है, रैंडमली कोई भी नंबर 3 लिख देता हूँ। अब तुम बता दो कोई एक नंबर यहाँ पे जो लिखूं। 2। 1 से 9 में जो तुम्हारा मन करे। चलो 1। अब इसमें क्या होता है, इन दोनों को जोड़ते हैं, फिर इन दोनों को जोड़ते हैं, ऐसे करके जोड़ा जाता है इनमें, ठीक है। इन दोनों को जोड़ के लिखते हैं। 3 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 5। वो इसमें आएगा, इसके अंदर ऊपर वाली ईंट पे, ब्रिक में। 3 और 2 को जोड़ा 5। अब इन दोनों को जोड़ना था हमने, 2 रे 3 भर गए ना दोनों, जो खाली जो ब्लॉक्स बनाए थे मैंने वो भर गए मेरे दोनों। फिर वही पैटर्न लेना हमने, इसमें 2 जोड़े थे, यहाँ पे 2 ही बचे, तो इन दोनों को ही आपस में जोड़ देंगे आपस में, ठीक है ना। 5 और 3 8 भर गया, ठीक है। इसको हम अलग उसमें भी ले सकते हैं, थोड़ा सा डिजाइन में, सर्कल सर्कल सर्कल, ठीक है ना, ऐसे करके ले सकते हैं। ट्री बना दिया ये लो मैंने इसका, है ना, ट्री बना दिया मैंने। नंबर ले लो, मतलब 6 3, कोई एक बताओ। 2। फिर वही पैटर्न, इन दोनों को जोड़ेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे। 6 और 3 9, 3 और 2 5। अब तुम बता सकते हो ऊपर वाले में क्या आएगा? चौथा। वेरी गुड, इन दोनों को जोड़ना है हमने, ठीक है ना। तो इसी तरह के मैंने कुछ पजल बनाए तुम्हारे लिए। उसमें क्या है, तुम मेरे को सिर्फ नंबर बताओगे, ठीक है। सबसे पहले ये वाला लेंगे हम। इसमें देखो मैंने बना दिया यहाँ पे वही नंबर लिख के जो यहाँ पे बताए थे मैंने। 2 और 3 को जोड़ा 5, 3 और 5 को जोड़ा 8। ऐसे ही 5 और 8 को जोड़ूंगा तो कितने आ जाएंगे? 13 आ जाएंगे। कितने? 13 आ जाएंगे। यमन इधर बेटा, इसको पकड़ा दे, ठीक है ना। अब ऐसे ही नेक्स्ट 5 और 1 को जोड़ देंगे, 6। अब यहाँ पे मिस कर दिया मैंने, इसको लिखा ही नहीं मैंने। 1 और 2 को 3। अब यहाँ पे नंबर नहीं है और ऊपर वाला पता करना है मुझे। यहाँ पे 3 आ गया था मेरा, 6 और 3 9। तो हमारा नीचे वाला कंप्लीट है ना, ऊपर वाले ऑटोमेटिक फिल हो जाएंगे, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल मैं देखो यही करता हूं बेटा, ऐसे रखिए, यही वाला समझाता हूँ पहले, जैसे कि 5 1 2, ठीक है। मैं इसी में से समझाता हूँ ट्री वाले में। 1 2 3 ऐसे करके एक पैटर्न बना लिया छोटा, ये बड़े भी बन सकते हैं, ठीक है। कितना थोड़ा नीचे वाला बता, ये वाला कितना है देख, 5 1 2 5 1 2। अब ये मान लो ये मेरे पास नहीं है, ये मेरे को पता करना है ये क्या है, इसमें क्या है, इसमें क्या है। अगर मेरे पास ये है
ये ऑटोमेटिक पता कर सकता हूँ मैं। पता है ना पैटर्न? इन दोनों को जोड़ना है। तो ये मैंने पता कर लिया। यहाँ पे क्या आएगा? मतलब एक दरवाजा बंद था, उसको मैंने खोल दिया, चाबी मिली मुझे। ठीक है, अब 1 और 2 को जोड़ूंगा 3। ठीक है, ये भर गए मेरे। एक फाइनल दरवाजा बचा हुआ हमारे पास में। 6 और 3 को जोड़ूंगा 9। कंप्लीट हो गया। ये हमारा जो पजल था कंप्लीट हो गया, है ना? ऐसे ही कुछ और बनाए थे, देखो मैंने 5 और 3 8 जो क्वेश्चन मार्क था, मतलब कि यहाँ पे क्या आएगा? 8। ऐसे ही 3 और 1 4 लिखा हुआ है। अब एक था, एक नहीं था, ये हमने इसमें से कंप्लीट कर दिया था। 5 और 3 8, 8 और 4 12। क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे हो गया हमारा 12। ये वाला मैंने भी इसी तरह का तुम्हें करा दिया। ये वाला नीचे वाली लाइन थी, ऊपर वाले हमारे पास में क्या थे? क्वेश्चन मार्क था, उसमें हमें बताना था क्या था उसके अंदर। ठीक है, तो बैठा। अब कुछ अलग तरीके के पैटर्न भी आते हैं। ठीक है, अलग तरीके के पैटर्न। ये थोड़ा सा अलग लग रहा है उससे, अलग लग रहा है इससे, है ना? अब इसमें थोड़ा सा हिंट दिया है मैंने तुम्हें। ठीक है, हिंट भी दिया है मैंने, जैसे कि इस नीचे वाले में। और ये वाला थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना क्या है। एक हिंट दे देता हूँ इसमें। इसमें क्या हो रखा है तुम्हारा? मल्टीप्लिकेशन हो रखा है शुरू के दोनों पजल्स में। एक एग्जांपल के तौर पर बता देता हूँ तुम्हें। जैसे देखो 40 24 क्वेश्चन मार्क 30 और इनके ऊपर कुछ नंबर लिखे हुए हैं। हमें बस पैटर्न को समझना होता है पजल में कि ये नंबर्स कैसे लिखे हुए हैं। ध्यान से देखो सारे इधर देखो। 5 और 8 को गुना करा, कितना आया? 5 और 8 को गुना करने पर 40। इसके अंदर कितना लिखा है? इनका देखो, ये ऊपर गुना कर दी, बीच में लिख दिया 40। 5 और 6 को गुना करने पर कितना आया? 30। कितना लिखा अंदर? 30 लिखा हुआ। 8 और 3 को गुना करने पे कितना आया? 24। 8 3 इतना ही लिखा है। 24 के निकाल सकते हैं ये वाला भी। दोनों की गुना करने पे जो आएगा वो बीच में आ जाएगा, है ना? 6 3 18 होगी पजल सोल्व। ऐसे बस एक पैटर्न पहचानना है कि शुरुआत कैसे हो रही है इसकी, पता लग जाएगा। ठीक है, ऐसे ही 6 को 4 से करा 24, 6 को 8 से करा 48, 8 को 2 से करा 16। अब क्वेश्चन मार्क वाला तुम अपने आप बताओ क्या आना चाहिए? 8। वेरी गुड। 4 को 2 से करा मैंने 8। पैटर्न समझ में आ गया। अब इस तरीके की तुम्हारे पास अगर मान लो 50 सवाल आ जाएंगे, तुम सारे सोल्व कर सकते हो उसको। ठीक है, अब इस वाले में देखो क्या था। इस वाले में क्या था? ये आने में कैसे समझाऊंगा थोड़ा जल्दी। कह रहा है कैन यू फाइंड द मिसिंग नंबर। जो इसमें मिसिंग नंबर हमारा देखो ये, अब इसमें इतने सारे नंबर है, तरीके से देखना है भाई। इतने सारे नंबर लिखे, यहाँ पे 17 है, 13 8 है, मुझे क्या पता क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा? यहाँ पे नहीं पता ना। पैटर्न समझना है क्या है। हिंट मैंने इसमें लिख दिया क्या आएगा। पहला हिंट कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, गुणा होगी क्रॉस में। ठीक है ना? जैसे कि इसकी गुणा कर देंगे हम। 5 3 15, 5 3 15, 15 में से 7 घटाए कितने आगे? 15 में से 7 घटाए कितना है? 8। और जो ये बॉक्स वाले क्या है? आंसर है इनके, हैं? 8 आ गया। ऐसे ही इसको गुणा करो, ये घटा दो। 5 20 में से 3 गए 17। सेकंड हिंट वही ना, सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 5 3 15, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट द रिजल्ट। जो रिजल्ट आया हमारे पास उसको हम क्या करेंगे? फिर घटा देंगे जो बाकी नंबर था उससे। ठीक है, ये आ गया। ऐसे ही आ गया था 5 चौक 20, 20 में से 3 घटाया 17। ऐसे इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 7 दूनी 14, 14 में से 1 गया 13। ठीक है, ऐसे ही अभी आ जाएगा इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 छक्के 30, 30 में से 2 गया 28। आंसर इसका आ जाएगा 28। ठीक है, इसी तरह के और भी पजल होते हैं डिफरेंट। ठीक है, बस उसमें क्या है, पैटर्न ढूंढना पड़ता है। मैं इस पजल में क्या है, एक चीज समझ में आ गई हमें स्टार्टिंग की, तो सारा ऑटोमेटिक सोल्व कर सकते हैं। देखो इस तरह का क्या है कि कैन यू सोल्व दिस, क्या तुम इसे हल कर सकते हो? एक बच्चा सोच रहा है
कि बदल में कैसे सोल्व करूंगा। पैटर्न इनसे समझना है हमें। शुरू में 1 2 में पैटर्न समझ में आ गया, चाहे कितनी भी संख्या हो तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो मैं देखना, देखो यहाँ पे क्या कर रखा है इसमें, देखो 1 2 2 8 3 8 4 32। अगर तुम देखो तो कहीं ना कहीं गुना भी लगेगा इसमें। 1 दूनी 2, अब 1 भी 2 दिया 6, ऐसा नहीं। फिर ने क्या कर दिया 2 चौक 8, जंप कर रहा है वो, क्या कर रहा है 2 जंप कर रहा है सीधा टेबल में। और टेबल यहाँ से तो कंटिन्यू चल रही है 1 2 3 4 5 की टेबल, मगर इनके क्या है 2 2 जंप करके अलग अलग नंबर लिखे गए इनके। जैसे कि 1 दूनी 2, 2 चौक 8, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या है 3 6 18, मतलब अब उसने यहाँ पे क्या किया था 1 दूनी 2, ठीक है, 1 मिस कर दिया। अब 2 3 आना चाहिए था वैसे तो, मगर उसने क्या 3 को जंप करके 4, यहाँ पे 5 को जंप करके 6 से गुना, फिर उसके बाद 7 को जंप करके 8 से गुना, 4 8 32, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा फिर 9 को जंप करके 10 से गुना हो जाएगा 50, कितना आ जाएगा 50, है ना। फिर यहाँ पे आ जाएगा 50। ये पैटर्न। इसी तरीके से क्या है एक और है इसमें, बताओ देखो इसमें कह रहा है कि इफ 2 + 7 = 63, 3 + 6 = 54, ऐसी बहुत सारे नंबर दिए। लास्ट में कह रहा है देन 9 + 5 क्या होगा। हिंट मैंने लिख दिया है ऐड 1 इन लेफ्ट साइड, इस वाले में लेफ्ट साइड वाले नंबर ये है। इसमें क्या करना है हमने ऐड करना है 1 एंड राइट ऑन राइट साइड। राइट मतलब लिखना है राइट साइड में, जो इक्वल करके जो लिखा है उसमें राइट साइड में हमने क्या कर दिया उसमें एक बढ़ा के लिख दिया। 2 में हमने कितना बढ़ाया है 1 ऐड करना है, कितना आ गया 3। 2 में 1 ऐड करने पे कितना होगा 3, 2 में 1 जोड़ने पे 3 हो गया ना, वो राइट साइड में लिख दिया मैंने। अब दूसरे हिंट में कह रहा है कि सब्ट्रैक्ट 1 इन राइट साइड, जो ये दिया हुआ है इसमें से 1 घटाना है और उसको जो रिजल्ट आएगा उसके लेफ्ट साइड में लिख देना है। ये पैटर्न समझना है हमने। देखो 2 + 7, इसमें 1 जोड़ देना है, इसमें 1 घटा देना है और टोटल करके मिल रहा है अपना नंबर। ये जो 2 हमने जोड़ा यहाँ पे 2 + 1 3 यहाँ पे लिख दिया, 7 घटा 1 अगला भी समझा देता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो 3 + 1 4 यहाँ पे आ गया, 6 घटा 1 5, ठीक है। ऐसे ही ये सारे ऐसे ही हो गए। देखो इसमें हमने क्या करना जोड़ा था एक हमने 8 + 1 9 और 1 में से 1 घटाया 0, तो क्या हो गया 8 + 0 सॉरी 9 + 0 9 ही आ गया। उसके बाद ऐसे ही कह रहा है कि देन 9 + 5 कितना होता है 9 + 5 कितना होगा, वही करना है। 9 में 1 जोड़ना है हमने, 9 और 1 10, ठीक है, 9 और 1 10। और इसमें कह रहे हैं कि +5, इसमें से 1 घटा देना है 104। कैसे तुम्हारे इसमें पैटर्न सुन रहे क्या था 2 + 7 2 + 7, ठीक है। इसमें क्या करना था हमने 1 प्लस करना था, इसमें क्या करना था 1 घटा करना था। तो ये तो हो गया हमारा कितना था, देखो इसमें क्या था 1 जोड़ा हमने 3 लिख दिया, इसमें क्या करा 7 में से 1 घटाया 6 लिख दिया। अब लास्ट में पूछ रहा है कि 9 + 5 कितना होता है 9 + 5 9 + 5 कितना होता है। इसमें क्या करना है 1 जोड़ना है हमने, ठीक है, और इसमें कितना करना है हमने 1 घटाना है, ठीक है। अब ये वाला क्या था हमारा आगे लिखना था 5 में से 1 घटाया 4, 9 में 1 जोड़ा 10, ठीक है।